नमस्कार बच्चों, ये कक्षा 9 विषय भूगोल है और पाठ का नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। अर्थात भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में हमको यहाँ पर जानकारियाँ लेनी हैं। देखिए, हमारा भारत यानी हमारा इंडिया, हमारा भारत एक महान देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो वो उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं मानव है। अगर इसकी बात करते हैं तो जितना स्वयं मानव है उतना ही पुरानी इसकी सभ्यता और संस्कृति है। इसकी विशालता ने इसको यानी विशालता यानी इसके बड़ेपन ने इसको जो है उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, इनको जरा ध्यान पर रखेंगे। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन स्थित है? हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, पर स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। अर्थात स्वयं में यानी भारत हमारा स्वयं एक महाद्वीप दिखता है। क्यों? क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो भारत में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल इत्यादि देश जो थे स्वयं भारत के ही अंग थे। यह विश्व का अकेला देश है जिसका नाम जो है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। जिसका नाम किससे जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। और इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं तो यानी पुराने नाम की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम, सबसे पुराना नाम इसका आर्यवर्त है, जो आर्यों के राजा भरत के नाम पर रखा गया है। देखिए आप, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त है और उत्तर भारत में बसने वाली, कहां पर बसने वाले? उत्तर भारत में। उत्तर भारत का मतलब हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि जो है ये राज्य भारत के उत्तर भारत के क्षेत्र में आते हैं। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर रखा गया। इन आर्यों के राजा भरत, इन आर्यों के राजा जो थे भरत थे और इन्हीं भारत के नाम पर इस देश का अर्थात हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? सिंधु घाटी थी भाई। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान है वो कहाँ था? वो सिंधु घाटी थी। अर्थात सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी को जो है ईरानियों ने हिंदू नदी कहा है और अपने यानी भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। जरा इसको ध्यान रखेंगे कि भाई सिंधु नदी को हिंदू नदी किसने कहा है और भारत को हिंदुस्तान किसने कहा है। ये दोनों शब्द जो है ईरानियों के दिए हुए हैं। अब आगे बात करते हैं।